माँ का भरोसा बहुत शांत होता है। वह शोर नहीं करता, सवाल नहीं पूछता और जवाब की जिद भी नहीं करता। वह बस चुपचाप टिका रहता है, जैसे दीवार पर टंगी कोई पुरानी तस्वीर जिसे रोज देखा जाता है लेकिन उसके पीछे की कहानी कोई नहीं पढ़ता। अनीता भी ऐसी ही माँ थी। पति के जाने के बाद उसने घर को टूटने नहीं दिया। उसने अपने दुख को इस तरह संभाल लिया कि किसी को महसूस ही नहीं हुआ कि घर में कोई कमी है। अनीता का बेटा रोहन पढ़ाई में होशियार था। उसने हमेशा माँ को भरोसा दिलाया था कि वह कुछ बड़ा करेगा। इसी भरोसे पर अनीता ने उसे शहर भेज दिया। जाते समय उसने बेटे से बस इतना कहा था कि अपना ख्याल रखना। रोहन ने हंसकर हामी भर दी थी। उसे लगा था कि माँ की जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी, जैसे वह अब तक रही है। शहर में रोहन की जिंदगी बदलने लगी। नई नौकरी, नए लोग और नई भागदौड़। शुरुआत में वह हर हफ्ते माँ से बात करता था। माँ उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाती थी। वह रोज बेटे के लिए दुआ करती और रात को सोते समय यही सोचती कि बेटा ठीक है, यही बहुत है। धीरे धीरे फोन कम होने लगे। रोहन व्यस्त रहने लगा और अनीता समझदार बनती चली गई। अनीता की दिनचर्या वैसी ही थी। सुबह उठकर घर साफ करना, चूल्हा जलाना और फिर अपने काम में लग जाना। वह आज भी 2 लोगों का खाना बनाती थी। पड़ोसन पूछती तो वह कह देती कि आदत है। असल में वह आदत नहीं, एक उम्मीद थी, जो हर दिन थोड़ी कमजोर होती जा रही थी। उम्र का असर अब साफ दिखने लगा था। पैरों में दर्द रहने लगा, कमर झुकने लगी और आंखें जल्दी थक जाती थीं। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, लेकिन अनीता ने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि अगर वह बीमार पड़ गई तो रोहन परेशान हो जाएगा। उसने बेटे को कभी नहीं बताया कि उसे अब पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती। एक दिन अनीता बाजार से लौटते समय रास्ते में बैठ गई। उसे चक्कर आ गया था। कुछ देर बाद जब होश आया तो उसने खुद को संभाल लिया और घर आ गई। पड़ोसियों ने कहा कि बेटे को बुला लो, लेकिन अनीता ने मना कर दिया। उसने कहा कि यह तो कभी कभी हो जाता है। उस रात वह दर्द में सो नहीं पाई, लेकिन सुबह फिर वही काम करने लगी। रोहन कई महीनों बाद गांव आया। माँ को देखकर उसे लगा कि वह कुछ बदल गई है। उसके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई थी और चाल में धीमापन आ गया था। रोहन ने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। अनीता ने मुस्कुराकर कहा कि सब ठीक है। रोहन ने उस मुस्कान को सच मान लिया। उसे लगा कि माँ अब भी उतनी ही मजबूत है। रोहन कुछ दिन रुककर वापस शहर चला गया। जाते समय उसने कहा कि अगली बार जल्दी आएगा। अनीता ने सिर हिलाकर हामी भर दी। दरवाजा बंद होने के बाद वह देर तक वहीं खड़ी रही। उसे लगा जैसे उसने कुछ खो दिया हो, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि क्या। रोहन के जाने के बाद अनीता की तबीयत और गिरने लगी। अब उसे सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होने लगी थी। कई बार वह अपने ही आंगन में बैठकर सांसें संभालती रहती। फिर भी उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसे लगता था कि माँ का काम बच्चों को परेशान करना नहीं होता। एक रात अनीता ने रोहन को फोन करने की कोशिश की। फोन लगा नहीं। उसने दोबारा कोशिश नहीं की। उसने फोन रख दिया और चुपचाप बैठी रही। उसे लगा कि अगर रोहन बात नहीं कर पाया तो जरूर व्यस्त होगा। उसी रात उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह अपनी परेशानी कभी बेटे तक नहीं पहुंचने देगी। अनीता का भरोसा अब एक आदत बन चुका था। वह भरोसा जिसमें उसने अपनी सेहत, अपनी जरूरतें और अपनी तकलीफें सब पीछे रख दी थी। उसे लगता था कि अगर बेटा खुश है तो माँ का हर दर्द अपने आप छोटा हो जाता है। लेकिन यह भरोसा धीरे धीरे बोझ बनता जा रहा था।
अनीता यह समझ नहीं पाई कि जिस भरोसे पर वह जी रही है, वही भरोसा एक दिन उसके और बेटे के बीच सबसे बड़ी दूरी बना देगा। अनीता के लिए दिन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। भरोसा तो वही था, लेकिन शरीर हर दिन उसे धोखा देने लगा था। सुबह उठते ही पैरों में दर्द रहता, कमर सीधी नहीं हो पाती और सांसें जल्दी फूलने लगती। फिर भी वह खुद को समझाती रहती कि यह सब उम्र का असर है। उसे लगता था कि हर माँ इस दौर से गुजरती है और इसमें बेटे को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं होती। गांव में लोग उसकी हालत देख रहे थे। पड़ोसन ने कई बार कहा कि रोहन को बुला लो, लेकिन अनीता हर बार वही जवाब देती कि बेटा बहुत दूर है, उसे काम से फुर्सत नहीं मिलती। वह यह नहीं कहती थी कि उसे डर लगता है या रात को दर्द से नींद नहीं आती। वह बस चुप रहती थी, क्योंकि उसका भरोसा बोलने की इजाजत नहीं देता था। एक सुबह अनीता आंगन में झाड़ू लगाते हुए गिर पड़ी। इस बार गिरना साधारण नहीं था। उसे उठने में बहुत देर लगी। हाथ कांप रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। पड़ोसियों ने दौड़कर सहारा दिया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही कहा कि अब लापरवाही नहीं चलेगी और बेटे को तुरंत खबर करनी चाहिए। अनीता ने कुछ नहीं कहा। उसने आंखें बंद कर ली। उसके मन में रोहन का चेहरा घूम रहा था। उसे लगा कि अगर रोहन यहाँ आ गया तो उसकी जिंदगी रुक जाएगी। उसने बहुत मुश्किल से डॉक्टर से कहा कि थोड़ी दवा दे दीजिए, वह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। उसी शाम अनीता की तबीयत और बिगड़ गई। इस बार पड़ोसियों ने उसकी बात नहीं मानी और रोहन को फोन कर दिया। शहर में फोन बजा तो रोहन ने पहली बार घबराहट महसूस की। आवाज में जो घबराहट थी, उसने रोहन को भीतर तक हिला दिया। वह उसी रात गांव के लिए निकल पड़ा। जब रोहन पहुंचा तो अनीता अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में वही पुरानी शांति थी। रोहन माँ का हाथ पकड़कर बैठ गया। उसे लगा जैसे उसने माँ को बहुत देर से देखा है। उसने धीरे से पूछा कि उसने कुछ बताया क्यों नहीं। अनीता ने उसकी तरफ देखा और बहुत हल्की आवाज में कहा कि माँ का काम बच्चों को परेशान करना नहीं होता। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने माँ की हर सब ठीक है वाली बात पर भरोसा कर लिया था। उसे समझ आने लगा कि माँ का भरोसा दरअसल उसकी सबसे बड़ी चुप्पी थी। वह भरोसा जिसमें माँ ने खुद को पीछे रख दिया था। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर साफ कहा कि अनीता को पहले ही इलाज मिल जाता तो हालात इतने बिगड़ते नहीं। यह बात रोहन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वह वापस माँ के पास आया और बोला कि अब वह कहीं नहीं जाएगा। अनीता ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे यह सुनकर उसे सुकून मिल गया हो। कुछ ही घंटों बाद अनीता की हालत बहुत नाजुक हो गई। उसने रोहन का हाथ कसकर पकड़ा और बस इतना कहा कि वह खुश है कि बेटा पास है। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रोहन वहीं बैठा रहा, जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो। माँ के जाने के बाद घर पहले से ज्यादा खाली लगने लगा। रोहन को अब हर चीज में माँ दिखने लगी। रसोई में रखा बर्तन, आंगन की कुर्सी और वह दरवाजा जहाँ खड़े होकर माँ रोज उसका इंतजार करती थी। उसे समझ आ गया कि माँ का भरोसा कभी अधूरा नहीं था। अधूरा तो उसका समझना था। रोहन ने शहर लौटने का इरादा छोड़ दिया। उसने तय किया कि वह अब उसी घर में रहेगा जहां माँ ने चुपचाप सब सहा था। उसने गांव में ही काम शुरू किया और आसपास के बुजुर्गों की मदद करने लगा। वह चाहता था कि कोई माँ अपने भरोसे के बोझ तले दबकर खामोश न हो। अब रोहन जान चुका था कि माँ का भरोसा बहुत नाजुक होता है।
वह जितना शांत दिखता है उतना ही भारी होता है। अगर समय रहते उसे समझा न जाए तो वह भरोसा एक दिन टूट जाता है और तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। माँ का अधूरा भरोसा अब रोहन की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन चुका था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।